एक लड़की थी। तो उस लड़की के भाई और भाभी थे। वो लड़की बहुत दुखी से रहती थी क्योंकि उसकी भाभी उसको प्यार नहीं करती थी, बहुत प्रताड़ित करती थी। तो एक दिन तीन माता भादों में तीन माता का एक व्रत पड़ा। सब औरतें अपना व्रत पूजन कर रही थीं। तो लड़की हर साल तीन माता का कथा सुनती, देखती और प्रसाद खा के तब घर जाती थी। तो फिर वो उस दिन भी यही कि रोज़ काम करती थी। तीन के दिन कही आज मैं केवल माता जी का कथा सुनूंगी, प्रसाद खाऊंगी, इसके बाद घर जाऊंगी। तो जब वो ये सब करके घर गई तो उसकी भाभी बहुत गुस्सा में हुई। वो भी व्रत थी, लेकिन कही कि तू क्यों ये सब देख रही हो, पूजा पाठ ये सब तुमसे क्या मतलब, तुमको क्या तीन माता क्या कहेंगी, क्या करेंगी, तुम काम करो। और घूम रही हो दिन भर, कुछ काम नहीं अभी तक की। अब देखना तब विदाई होगा, गौने जाओगी तो तीन माता तुमको विदा करेंगी, हम नहीं जानते हैं तुमको। उसके बाद अगहन आया, अगहन में उसका गौना गया। तो उसकी भाभी क्या की, उसके ऊपर जब वो गौना जाने लगी, उसके ऊपर गुड़ पोत के और रुई चिपका के ऊपर से अपना चादर ओढ़ा के डोली में बैठाया आई। डोली में पर्दा वर्दा लग गया था। फिर बैठाने के बाद अपना चादर उतार ले आई। कोई जान नहीं पाया कि किस हाल में विदा कर रही है। उसका भाई भी नहीं जान पाया कि मेरी बहन हो जाना कि बढ़िया से विदाई हो रहा है। वो क्या जाने कि डोली में से फिर अपना चादर उतार ले आएगी। उसके बाद कहार लेके गए उस लड़की को। जाते जाते एक जगह नदी पड़ा, तो नदी के किनारे डोली उतार दी। ये सब सोचे कि थोड़ा पानी वानी पी लें और थोड़ा आराम कर लें, तब फिर चला जाएगा। तब तक बाराती भी वहाँ तक पहुँच गए। वो दुल्हन उसमें से वो लड़की झाँकने लगी डोली में से कि मेरा ये क्या हाल है, कैसे मैं वहाँ उतरूँगी, कोई क्या कहेगा। तब पर्दा हटा के थोड़ा सा झाँकने लगी। बस उस एक कहार ने देख लिया। अब वो शोर मचाया कि भगो भगो, इसमें तो डाइन बैठी है, हम लोगों को खा जाएगी, यहाँ से भाग चलो। वही सुन के सब लोग भागने लगे। उस डोली को वहीं छोड़ के नदी किनारे भागते भागते सब लोग घर चले आए। तो घर पे औरतें थीं, उसकी सास थी, ये हुआ बहू कहाँ है। तो सब बात लोगों ने बताया कि हम लोग किसी तरह से जान बचा के आए हैं और उस डोली में लड़की नहीं थी, डाइन बैठी थी और हम लोगों को खाने के लिए झपट रही थी, इसलिए हम लोगों ने छोड़ के भाग आया किसी तरह से। उसके बाद नदी के किनारे वहीं माँ तीन प्रकट हो के उस लड़की को ले जाके नदी में मल मल के अपने हाथ से स्नान करवाई। स्नान कराने के बाद उस लड़की को इतना सुंदर वस्त्र पहनवाई, गौने का जोड़ा, कि आज तक वो कोई वस्त्र उस तरह का पहना ही नहीं था। न किसी बजाज के यहाँ वैसी साड़ी कपड़ा था। जेवर आभूषण से लाद दी, सोना चांदी हीरा मोती हर चीज़ से एकदम उस लड़की को पहना के सजा धजा के डोली में बैठा दी। वहाँ सारा सामान हो गया, जो कुछ वो नहीं दी थी भाभी उसकी, वो सारा सामान, उससे भी अच्छा अच्छा सामान सब कुछ वहाँ गजा पड़ा है। उसके बाद वहाँ तीन माता उस लड़की के सास के पेट में बैठी और वो रह नहीं पा रही थी। इतना उसके सास को इतना वो बैठ के कर दी कि जाओ अपने बहू को मंगाओ, अपने बहू को ले आओ। अब वो एक ही बात रटती थी, हमारी कैसी भी थी, डाइन ही थी, जाओ तुम लोग ले आओ, हम देख लें। तो लोग कहते थे नहीं वो क्या होगा क्या होगा। फिर कोई कहा अच्छा इतना कह रही है तो चलो देख लिया जा, ले आया जा। अब गांव से जो लोग बारात नहीं गए थे वो लोग भी गए, ज़्यादा लोग मिल के गए, चलो देख के देखा जाएगा क्या बात है क्या नहीं है। तो जाने पर देखे लोग कि तो सुंदर लड़की बैठी है, दुल्हन बैठी है डोली में, सामान इतना है, सब कुछ लोग ले ओ के आए।
घर आने पर सब लोग जब देखे, सास देखी, पूजन परछन करके उतारी तो सब लोग देखे कि इतना सुंदर दुल्हन। और इस तरह से कहारों ने क्यों किया, तो कहारों को लोग मारने गरियाने लगे कि क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों इस तरह से किया। तो वो कहा कि वो देखे हैं, वो कहा वो कहे, इसी तरह से होने लगा। तो लड़की बोली देखिए वो लोग झूठ नहीं कह रहे हैं, उन लोगों को मारिए गरियाइए नहीं आप लोग, वो लोग सही कह रहे हैं। हमारी भाभी हमको इसी रूप में भेजी थी कि मैं डाई नहीं लग रही थी, तो इसलिए इन्होंने देख लिया था, हमको छोड़ के भाग आए। हम झाँक रही थी, देखे थे जरूर। तो उस लड़की को खूब बढ़िया से रहने लगी। सास पैर पर गिर पड़ी कि तुम माँ तीन छठी को प्रकट करके आई हो मेरी बहू, तो धन्य हो। इसी तरह से उसका खूब आदर भाव होने लगा। और इधर भाभी तो सोच रही है मन ही मन कि उस तरह से उसको क्या किए होंगे, सब भगा दिए होंगे घर से, कोई रखा तो होगा नहीं। खूब अपन घूमती थी, कहना नहीं मानती थी, काम करने में हिला हवाली करती थी। अब पता चला होगा उन जब बन कहीं होगी, ठोकर खाती होगी, घर से सब भगा दिए होंगे। अपने मन में ही केवल सोच रही थी, अपने पति से कही कि आज तो चौथा दिन है, आज कलेवा लेके जाना पड़ेगा अपने बहन का, आ जाइए कलेवा दे आइए, हाल चाल ले आइए। तो भाई गया। अब इधर ही सोच रही तो गए हैं, कब आएंगे, हाल चाल बतावें वो है कि नहीं है। भाई गया तो देखा खूब बढ़िया से बहन राजकाज कर रही है, बढ़िया से है। तो घर आया, पूछ रही कैसे हैं, क्या हाल है आपकी बहन का। ठीक है, बहुत अच्छे से है। तो कही कि अच्छे से कैसे होंगी, वो अच्छा थी कि अच्छे से होंगी, और उनका कुछ उनको न गुण साफ शऊर था न कुछ लायक थी, कैसे अच्छा होंगी, झूठे कह रहे हैं। कहे नहीं जी अच्छे से है, अरे तुम उसको इस तरह से बना दी थी कि वो कुछ लायक न रहे, तो तीन छठी माता नहीं बनाएंगी, वो तो उसको बहुत महान बना दी हैं। तीन छठी माता उसको बहुत अच्छा से रखी हैं, भेजी हैं, तो इस तरह से भेजी तो वो नहीं न भेजेंगी। तब वो होने लगी, छपटी आने लगी कि यार हमसे गलती हो गया, तीन छठी माता ऐसे की। तो जिस तरह से तीन छठी माता उस कन्या के भाग्य को बनाई, उसका रक्षा की, लाज बचाई, उसी तरह से जीवन में हर मनुष्य का लाज बचावे माँ तीन छठी माता, हर कन्या की रक्षा करें, सब जीव का प्राणी की रक्षा करें। माँ तीन छठी माता महान है। जय हो माँ तीन छठी माता।